अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ भट्टी है। आप देख रहे हैं एडवाइस रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अभी हम मौजूद हैं, सामने चुरंगी आपको नज़र आ रही होगी तौहीद स्क्वायर। यहाँ से राउंड अबाउट लेके बहरिया के कुछ कमर्शियल्स हैं, इंशाल्लाह एपिसोड वाइज उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारी यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी अरसे से स्टक है, उनके लिए सोल्यूशंस और सारी चीज़ें प्लान करके वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फरमार हुआ एडवाइस रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के उसामा अबू बकर भाई। उनके साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन भी हम उस चीज़ को जो है काबिले गौर समझेंगे जो कमेंट्स के नीचे चीज़ें हमारे साथ डिस्कस की जाती हैं क्लाइंट्स की तरफ से या कमेंट सेक्शन में लोग सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है भट्टी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा उसामा भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं ऑनवर्ड गाइस, ये कमर्शियल की बी साइड है मेन जने एवेन्यू की। और उसामा भाई इस पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। पहले तो ये आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने शेयर करना चाहेंगे जिनकी इस वक्त यहाँ पे प्रॉपर्टी है? क्योंकि लोगों के कमेंट ये हैं कि ऑफिस हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे बाय करे, अभी उनका रेंट नहीं उनको आ रहा, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी भट्टी साहब, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। और इस वक्त हकीकत यही है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑफिस की बुकिंग करवाई और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो डिलीवर हुई, कुछ अभी इन बिटवीन है यानी रुकी हुई हैं, जैसे यहाँ पे हम इस वक्त आए हैं, कुछ चीज़ डिलीवर हुई है, कुछ अभी होंगी, कुछ की कमिटमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ हम सबसे पहले मद्देनज़र रखें कि भाई जिस ज़माने में जिस टाइम पे ये प्रॉपर्टी को बूम आया, उस वक्त यहाँ पे जो मिट्टी थी ना, यहाँ पे पड़ी मिट्टी भी वो सोने की तरह बिकी और उसमें बहुत अच्छी एप्रिसिएशन आई। आपने कोई भी चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ आपने देखी, उसमें बड़ा अच्छा खासा इंक्रीज आया। उसी हिसाब में उसी टाइम पे ये इन कमर्शियल्स की भी चांदी जैसे कहते हैं हुई और यहाँ पे भी उसी तरीके से ग्रोथ आई और यहाँ पे ऑफिस जो थे 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक की वैल्यू तक गए। खासतौर पे ये जो तौहीद स्क्वायर है, यहाँ पे आप खासतौर पे बात करें तो इसके जो 8 प्लॉट हैं लेफ्ट साइड पे, जहाँ ये जो बी साइड पे, ये सबसे बेहतरीन प्लॉट्स माने गए और यहाँ पे आज भी अच्छे रेट्स हैं कंपैरेटिवली बाकी सारे देखे तो। अब बात करें कि फ्यूचर इनका क्या होगा, तो फ्यूचर तो जाहिर बात है इसका बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले टाइम पे जब दोबारा से बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे यहाँ पे पहले पैर रखने की जगह नहीं होती थी, हमें गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिलती थी, हम लोग जहाँ पे या क्लाइंट्स आते थे या इवन हम लोग जो ऑफिस वाले होते थे, हम जब ऑफिस आना होता था तो हमें यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती थी और बहुत दूर जाके गाड़ी पार्क करके आते थे और उस वक्त इतने ज़्यादा कमर्शियल बने नहीं थे। अब तो माशाल्लाह से बहुत सारे कमर्शियल्स बन गए हैं और ये तो डेफिनेट है कि यहाँ पे अकोमोडेशन भी होंगी, यहाँ पे लोग आएंगे भी, बिजनेस एक्टिविटीज़ भी होंगी और ये नीड भी है। यानी आने वाले टाइम में बहरिया जो है ये बेसिकली आप देखें ना तो फ्यूचर का एक मैं 100% इस यकीन से कह रहा हूँ कि ये अल्लाह के हुक्म से ये फ्यूचर का एक मेन टाउन है और कराची को रिप्लेस करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि कराची को रिप्लेस कर रहा है। कराची वो शहर जो सबसे पुराना शहर, जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग बसते हैं और इतने कारोबार हैं। अब वो लोग क्यों बहरिया की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको सारी चीज़ें जो भी कराची में रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनको ऑन ग्राउंड चीज़ें मिल नहीं रही, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की है, चाहे वो पानी की सप्लाई है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें तो बहरिया में उनको ज़बरदस्त तरीके से मिलती हैं। लेकिन वहाँ पे उनको कराची में यही चीज़ें जो हैं, चाहे वो जितना भी करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये वाली चीज़ें नहीं मिलती वहाँ पे, तो उनको अल्टीमेटली इधर आना ही आना है। तो इसलिए आने वाले टाइम में मैं यानी ये समझता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं है उनकी। ये ज़रूर है कि रेट्स नीचे हैं, ये ज़रूर है कि डेस्परेशन में नहीं जाना, ये ज़रूर है कि ये रेट बढ़ेंगे इंशाल्लाह और जिन जिन रेटों पे लोगों ने बाइंग की है उससे कहीं ऊपर के रेट्स होंगे। और हकीकत में ये है कि जब रेट बढ़ते हैं ना, उस वक्त कोई बंदा भी बेचने के लिए नहीं जा रहा होता, उस वक्त वो कहते हैं यार नहीं, अभी रेट और बढ़ेंगे। और ये हमने बिल्कुल ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। और जैसे जैसे रेट्स कम होते हैं तो उस वक्त, हालांकि वो बाइंग का टाइम होता है, उस वक्त लोग बाइंग नहीं करते, वो कहते हैं यार पहले ही मार्केट इतनी नीचे है, पता नहीं और क्या बनेगा, और वो उस वक्त फियर्ड होते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट का असूल ये है कि जब बाइंग है ना, वो उस वक्त हो जब रेट वो नीचे हैं।
जब बॉटम लेवल पे रेट्स हैं वो बाइंग का टाइम है, जब हाइट पे यानी ऊपर जाके रेट आते हैं तो उस वो सेलिंग का टाइम है। अच्छा उसामा भाई, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोग जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है और वो चीज़ें इस तरह की तलाश कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कोई बंदा उसको टेक ओवर करे, ले या आगे कोई सेल करे और हमें फर्दर ऐसी प्रॉपर्टी दी जाए जिससे कोई रेंट आ रहा हो, कोई ऐसी सॉल्यूशंस आप रिकमेंड करना चाहें या उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? जी बिल्कुल भट्टी साहब, ये तो है ही नहीं ना कि बैरिया में आपको कोई सोल्यूशन ना मिले। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन है। इवन यहाँ पे जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स थी ना, उनका भी सोल्यूशन है। तो ऑन ग्राउंड चीज़ों का तो 100% सोल्यूशन है ही है, इसमें तो दूसरी बात ही कोई नहीं है। अब वो बेसिकली प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी करता है चीज़ों का कि वो किस वर्थ की है, क्या लोकेशन है, करंट प्राइस उसकी मार्केट की क्या है। अगर वो डेस्परेशन में है बंदा या वो ये कहता है कि नहीं यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, अगर वो ऑफिस है तो उसको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में जाना चाह रहा है या कोई भी मतलब इस तरह का है मामला, तो उसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। लाइक जो प्राइवेट बिल्डर्स में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जाके उनको ऑन ग्राउंड चीज़ मिल जाएगी। और ये एक हकीकत है कि अगर कोई भी बुकिंग पे किसी भी प्रोजेक्ट की किसी बंदे ने बुकिंग करवाई है और वो प्रोजेक्ट जितना भी डिलीवर हुआ, चाहे वो ग्रे स्ट्रक्चर में डिलीवर हुआ, तो उसमें ये पैनिक नहीं है, उसमें ये परेशानी नहीं है। परेशानी वहाँ पे जाके आती है कि आपने बुकिंग करवाई, पैसे दिए, डाउन पेमेंट दी, डिगिंग की पेमेंट दी, लेकिन वहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं, वो कोई काम नहीं हुआ। इवन वो प्लॉट्स भी जो थे वो ही कैंसिल हो गए। हमारे पास बैरिया में मल्टीपल ऐसी मिसालें हैं और जो ये इस तरीके से हैं, तो उनके तो फाइल्स का कोई सोल्यूशन एज सच नहीं निकल पाएगा इजीली। लेकिन ये है कि जो चीज़ें ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं किसी भी स्टेज पे हैं, उसमें बहुत सारे सोल्यूशंस अवेलेबल भी हैं और बहुत सारे लोग अवेल कर भी चुके हैं और बहुत सारे लोग मजीद भी अवेल करेंगे। जी थैंक यू सो मच उसामा भाई। व्यूअर्स नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर्स दिए गए हैं। आपको बहरिया के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, बहरिया के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी बाय की हो जिससे आपको रेंटल इनकम जनरेट नहीं हो रही, आपकी वो अमाउंट स्टक है, आपकी वो प्रॉपर्टी स्टक है, या किसी ऐसे बिल्डर के पास आपने बुकिंग करवाई है जिसका बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है, तो वो सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें एडवाइस रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।